हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे न्यू टॉपिक सर्वनाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा व सर्वनाम के प्रकार तथा साथ ही साथ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास है ये है हिंदी ग्रामर सर्वनाम पे है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम क्या है ये जानेंगे, है ना। उसके बाद फिर इसका परिभाषा देखेंगे, फिर भेद देखेंगे और फिर उसका उदाहरण देखेंगे। तो सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, इसका, उसकी आदि। इस पोस्ट में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण आदि विस्तार से वर्ग शीर्ष सहित सरल हिंदी भाषा में दिया गया है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है, अतः संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, अर्थात सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन वचन कारक के अनुसार होता है, परंतु सर्वनाम पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संज्ञा शब्दों के जैसे उनके स्थान संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर यह वह है मैं, अपना, उसका और इसका जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ताकि किसी भी लेख के वाक्यों में संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचा जा सके, संपूर्ण लेख में सुस्पष्टता लाई जा सके। उदाहरण के लिए, वह राम है वाक्य में वह सर्वनाम है जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। सर्वनाम अंग्रेजी शब्द वन और संज्ञा वाक्यांशों के हिस्सों की जगह ले सकता है। वह कभी कभी संज्ञा के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग्य होता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात इसके शाब्दिक अर्थ को समझे तो यह प्रतीत होता है कि सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयोग होते हैं, अर्थात किसी एक का नाम होकर सबका नाम होता है, ना होकर सबका नाम होता है। उदाहरण के लिए, मैं का प्रयोग कभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम नहीं होकर सबका नाम है। एक ऐसे ही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला परिभाषा देखते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। ये सरल शब्द में है कि वह जो संज्ञा के बदले में आए, संज्ञा शब्दों के बदले में आए, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह इत्यादि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, जो, कोई, कुछ और कौन और क्या। ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, हम, तुम, वे, ये, इसका, उसका इत्यादि। हिंदी के मूल सर्वनाम, हिंदी के मूल सर्वनाम, तो हिंदी के मूल सर्वनाम 11 है। 11 कौन कौन से है, तो मैं, तू, आप, यह, वह। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बात करें यदि पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो उसमें किसी भी पुरुष यानी अर्थात नाम के जगह में मैं, तू, वह, मैं जैसे यूज होते हैं। निजवाचक में आप, निश्चयवाचक संकेतवाचक जिसे भी बोला जाता है यह, वह, अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, संबंधवाचक जो, सो, प्रश्नवाचक कौन, क्या, और साथ में प्रश्न चिन्ह। सर्वनाम का प्रयोग, मोहन कक्षा 11वीं में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है, इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन अर्थात संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर, आकर्षक बन जाएगा। जैसे मोहन कक्षा 11वीं में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। इस तरह से देखिए
संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम करने से ये सारे वाक्य आकर्षक लगने लगा। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम के उदाहरण, सर्वनाम के 10 प्लस कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। तो वह कबड्डी खेल रहा है, यहाँ पे सर्वनाम वह है। कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई सर्वनाम है। तुम एक बहादुर लड़की हो, किसी का नाम बल्कि नहीं, तुम है यहाँ पे। बुआ जी कल किसकी बात कर रही थी, किसकी। मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे। मैं सुनना पसंद करती हूँ, मैं। मैंने आज जिम नहीं किया, मैंने। यहाँ गर्मी पड़ रही है, यहाँ। वहाँ चिल्लाना मना है, वहाँ। हम कल मूवी देखने जाएंगे, हम। लैपटॉप में कुछ कमी है, कुछ। नोट, ब्रैकेट में लिखे शब्द सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के भेद, कुल सर्वनामों की प्रकार देखते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? कुल 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक सर्वनाम को अच्छे से समझते हैं विथ उदाहरण। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम वक्ता अर्थात बोलने वाले, श्रोता और अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इस वाक्य को देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपर्युक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष को देखते हैं। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करके स्वयं के लिए करता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम, मैं, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, हम सब, हम लोग इत्यादि। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष की किससे कहते हैं? तो श्रोता अर्थात संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, मुझे, आप, आपको, आपके, आप लोग, आप सब इत्यादि। ठीक वैसे ही अन्य पुरुष, तो जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उसके, इसके, इसने, ये, वे लोग, आप इत्यादि। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। निश्चयवाचक सर्वनाम, सेकंड नंबर, संकेतवाचक भी जिसे कहते हैं। तो जो सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम संकेत करते हैं इसलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, इसी, उसी इत्यादि। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये और दूर की वस्तु के लिए वह और वे। निश्चयवाचक अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यह मेरी पुस्तक है, यह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। यह, वह सर्वनाम शब्द के किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। चलिए दोनों में अंतर व समानता देखते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम से वाक्यों के अर्थ में अंतर होता है, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इन वाक्यों को देखिए, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक में है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। निश्चयवाचक सर्वनाम इसे, उसे। रोहन कक्षा में प्रथम आया इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया। पुरुषवाचक सर्वनाम इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम तुम, तुम्ही, तुम कहाँ जा रहे हो। पुरुषवाचक सर्वनाम तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण देखते हैं क्या कहता है स्पष्टीकरण। तो
उपरोक्त सभी उदाहरणों में पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात कर रही है, इसलिए यह वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन दूसरे वाक्य में जैसे ही आपको परिभाषा से पता है कि इसमें दूर और पास या संकेत का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे नंबर का सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जबकि कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण: कोई आ रहा है, प्राणीवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अप्राणीवाचक सर्वनाम। स्वाद में कुछ कमी है, अप्राणीवाचक सर्वनाम। कोई तुम्हें बुला रहा है, प्राणीवाचक। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, अप्राणीवाचक सर्वनाम। कोई कुछ सर्वनाम शब्द में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीति नहीं हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्राणीवाचक सर्वनाम और अप्राणीवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? तो जो सर्वनाम प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अप्राणीवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा नंबर का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसे, उसकी, जिसकी, जैसे, वैसे आदि संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन वाक्यों को देखिए: जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो सर्वनाम का अर्थ वह होता है। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो आया है सो जाएगा। इस तरह से ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो, सो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा इन सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक पांचवा नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, किन्हें, किस इत्यादि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों को देखिए: तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। उपरोक्त वाक्य में कौन, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणी के लिए है और क्या प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण: तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। कौन, क्या, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों अर्थात उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं आदि निजवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों को पढ़ने से तो मैं खुद लिखा हूँ, तुम अपने आप चले जाओ, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपरोक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण: मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपना, अपनी, आप जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने तो का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के विभिन्न रूप: सर्वनाम के कारक एवं वचन अर्थात एक वचन और बहुवचन के रूप में उत्तम पुरुष मैं जो कि करता है, इसका बहुवचन हो जाएगा मैं, और मैंने एक वचन है उसका बहुवचन हो जाएगा हम, हमने, हम लोग, हम लोगों
ने। कर्म में जैसे कि मुझे, मुझको, तो कर्म का मुझे और मुझको का हो जाएगा हमें, हमको, हम लोगों को, मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा, हम लोगों से, मुझे मुझको मेरे लिए, हमको हमारे लिए, हमें हम लोगों के लिए। अपादान तो मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। आगे हैं मध्यम पुरुष का तू, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कारक, एक वचन और बहुवचन देखते हैं। कर्ता तू, तूने, तू का हो जाएगा तुम, तूने का तुमने, तुम लोगों ने। कर्म तुझे, तुझको, तो तुझे का तुम्हें, तुझको का तुमको, तुम लोगों को। कर्ण तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। तुझे तेरे लिए, संप्रदान का तो तुझे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। अन्य, अच्छा संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। अन्य पुरुष वह। कारक एक वचन और बहुवचन देखते हैं। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म उसे, उसको, तो उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, की, के। अधिकरण उनमें, उन पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा व सर्वनाम से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा। इसमें हमने आज पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा, निजवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझा, संकेतवाचक सर्वनाम को समझा, प्रश्नवाचक को समझा और निश्चयवाचक को हमने समझा। कुल 5 प्रकार के सर्वनामों को हमने आज अच्छा तरह से समझा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।